हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज मैं आपके साथ बीएड का सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरे नोट्स आपको पसंद आए। द टॉपिक इज़ कंसेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। इन टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी। ये 4 मार्क्स में, लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करोगे, आज मैं आपको बताऊँगी। इस क्वेश्चन में मैंने इस नोट्स में मैंने कवर किया है मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी, डेफिनेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी, नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, क्यों ज़रूरी है वो, कॉजेज ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी इन इंडिया, इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी के क्या कारण हैं और उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग सजेशंस। द नेक्स्ट इज़ पोजीशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन प्रेजेंट इंडिया। मैंने इस नोट्स में इन सारे टॉपिक्स को कवर किया है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है बीएड का, अगर आप एग्ज़ाम देते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना ज़रूरी है एंड लास्ट में आप उसका कंक्लूजन ज़रूर लिखिए। ओके, फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन देंगे। नेक्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी, क्या मतलब होता है जेंडर इक्वालिटी का, आप क्या समझते हो, वो लिखना है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटीज़। मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दीपक शर्मा। आप और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आई थिंक, बट 2 इज़ इनफ। द नेक्स्ट वन इज़ नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो सबसे पहले आप जितने भी पॉइंट्स आपको आते हैं तो सबसे पहले आप उनको लिखेंगे एंड देन आप उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। It is helpful for social development, for cultural development, helpful to create good and healthy environment for good future, develop the capacity of working of child, helpful for formation of good citizens, for political awareness, helpful to make democracy successful, for using natural resource properly, for developing human values. ये needs and importance के points हैं जिसको आप one by one explain करेंगे. The first one is it is helpful for social development. Second, for cultural development. The third one is for good future. Fourth one is helpful to create good and healthy environment. Fifth, develop the capacity of working of child. Sixth is formation of able citizen, for political awareness, helpful to make democracy successful, for using natural resource properly, for developing human values. कॉजेज़ ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। क्या कारण है जेंडर इनइक्वालिटी के, कि मैन और वुमेन को इक्वल नहीं ट्रीट किया जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, उसके क्या कारण हैं, मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो और भी ज़्यादा इसमें ऐड ऑन कर सकते हो कुछ पॉइंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ जो हमारी इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी है उनको रिमूव करने के लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं। सो फर्स्ट इज awareness among people, helps peoples to know about their rights. Educations prepare both change in behavior, remove orthodox views, promote human values, prepare for equal treatment, strong laws, remove narrow outlook of society, remove social evils. आप इन पॉइंट्स को चाहे अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इक्वालिटी एंड राइट नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, तब तो सिर्फ आप इंट्रोडक्शंस, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस लिखेंगे। अगर आप अपने क्वेश्चन को और ज़्यादा लेंथी करना चाहते हैं तो आप कॉजेज़ लिख सकते हैं और उसके बाद सजेशंस के ओनली पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप मुझे बताइए कि कॉजेज़ ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी क्या है, उसके साथ साथ आपको सजेशंस भी लिखने हैं। ओके, आप पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे।
The next topic is position of gender equality in present India. अगर आप चाहें इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, चाहे वो 4 मार्क्स का क्यों ना हो, शॉर्ट में क्यों ना हो या लॉन्ग में हो, आप लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखिए। अकॉर्डिंग टू द above answer, we can say that gender equality can never be achieved as long as males and females are biological different. Gender inequality problem is still facing this is still can still be seen in every society. Indian society is still facing this problem. Female and male are same in modern society. We have to become aware on the basis of education. Thank you. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए।